जरूरी नहीं कि तुम एक टाइम भोजन करोगे और एक टाइम फलाहार करोगे तो उपास होगा। जरूरी नहीं कि आप दोनों टाइम का भोजन छोड़ दोगे तो उपास होगा। जरूरी नहीं कि तुमने खाना छोड़ा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा। उपास खाना छोड़ने से लोग कहते हैं होता है, पर हमारा चित्त, हमारा मन और यह व्यासपीठ कहती है कभी अपने अंदर अगर उपास करना हो तो एक नियम ले लेना कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी। यह भी उपास करने का एक तरीका है। यह भी उपास करने का एक तरीका है। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम भगवान के मंदिर जाओ, जिस समय सावन का महीना सोमवार का दिन 9 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, 8 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, सुबह से नियम ले लेना, सुबह से तुम उपास कर लेना कितनी बजे तक शंकर को जल चढ़ाऊंगी, जब तक मेरा उपास है कि मैं निंदा नहीं करूंगी। आज 9 बजे तक मैं मंदिर जाऊंगी, 9 बजे तक मेरा नियम है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं शंकर के मंदिर जल चढ़ाने सोमवार के दिन जाऊंगी, आज मेरा नियम है कि किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, आज मेरा नियम है किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगी। आज सुबह से मेरा नियम है कि मैं अपनी बहू, अपने बेटे, अपने पोता, अपनी पोती, अपने पंती जो भी है मेरे घर में उनसे मीठा व्यवहार करूंगी। आज मेरा यह व्रत है कि आज कोई कितना भी अपशब्द कह दे मैं झगड़ा नहीं करूंगी। इसको भी हमारे सनातन धर्म में उपास कहा गया है, इसको भी व्रत कहा गया है। केवल भोजन छोड़ देने पर व्रत की मूलता नहीं, अपने भीतर सत्य को लेकर आना वो भी व्रत है, अपने भीतर ईमानदारी को लेकर आना वो भी व्रत है। नियम बनाओ। सोमवार के दिन सावन का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं सावन के सोमवार का मैं व्रत रखूं, हम कहते हैं व्रत रखो मना नहीं, पर उस व्रत में तुम्हारा एक व्रत और जुड़ना चाहिए कि आज मैं सावन का सोमवार है, हफ्ते भर में झूठ बोलता हूं, एक दिन नहीं बोलूंगा। आज मैं 9 बजे तक जब तक पूजन ना कर लूं तब तक मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी तो व्रत है, ये भी तो उपास है, ये भी तो साधना है, ये भी तो तप है, ये भी तो आनंदता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपास है। साबूदाने की खिचड़ी 2 किलो खा गई क्योंकि आज मेरा उपास है। क्या मतलब का ऐसा उपास? सोमवार कल, आज से लग गई पीछे। सुनो, आधा किलो दही ले आना। सुनो, 2 दर्जन केले ले आना। सुनो, आधा किलो मूंगफली का दाना ले आना। सुनो, थोड़ा सा मोरधन कुट्टू का आटा लिया ना। सुनो, साबूदाना खत्म हो गया लिया। सुनो, हरियाली मिक्सचर का पैकेट भी लिया ना। सुनो, थोड़ी सी चिप्स मिल जाए कच्ची तो लिया ना, मैं तल लूंगी। अपने आलू सड़े हुआ आया था तो मैं बना नहीं सकी, अब की बार लिया। सुनो, आते आते 2 किलो दूध ज्यादा लिया ना क्योंकि राजगिरे की खीर बना लूंगे। सुनो, कोई आए तो संतरे और आम का सीजन चल रहा है तो 2-2 किलो आम लिया ना। उसने सब ला के रख दिया, सब खा भी गई। उसके बाद भी सुबह से बहू से ऐसी झगड़ रही, ऐसी कि बहू भी सोच रही इससे तो तू रोटी खा लेती। जरा सा साबूदाना नहीं गला। लड़ाई किस बात पे हो रही थी? अरे बोलो तो जम के। केवल वो साबूदाना सही से नहीं गला और बहू ने जल्दी जल्दी में बगाड़ दिया और सास ने खा लिया और साबूदाना उसके मुंह में रह गया। जब से सोफा पे बैठी कोस रही, इसके बाप की ऐसे ये सीख के आई, ऐसा फलाहार बनाया। फलाहार तो मैं बनाती है, मेरा घर का सब खाता, मेरे हाथ की खिचड़ी लोग पड़ोसी भी मांग कर खा के जाएं, और ऐसा फलाहार बनाया। जो सुबह से कोस रही तो बहू भी भगवान से प्रार्थना कर रही इससे तो दोनों टाइम खा लेती पर मेरे प्राण ना खाती। भगवान का मतलब का ऐसा व्रत कर रही, व्रत है अपना। आज मेरा उपास है, कुछ नहीं खाऊंगी, बस केवल तुम्हारे सबके प्राण खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। बहुत देखो, हमारी बात को लोग कथा में से काट काट कर चला देते हैं और लोग फिर उसको कमेंट्स में लिख देते हैं महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, व्रत के लिए ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। ये मत सोचना कि अपन कोई डरे वरे हो, काट के डाले तो डाले, पर सीधी बात है उपास करो। अगर भोजन का ना कर पाओ तो अपने विचारों का करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, आज मैं झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं अपशब्द नहीं बोलूंगी। ये भी तो उपास की गणना में आना चाहिए, ये भी तो उपास हो सकता है, ये भी तो व्रत हो सकता है, ये भी तो साधना हो सकती है। ये जीव का एक विचार है, ये जीव की एक सोच है, ये जीव की एक धारणा है। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो। शिव कथा कर रही है,
पार्वती मैया के 3 प्रश्न पर भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया। केवल चरणारविंद के तलवे पर स्पर्श किया था माता पार्वती ने और देवादिदेव महादेव ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर का मतलब है शंकर भगवान के शिवलिंग जलाधारी चरणारविंद जहां से पानी नीचे बहकर जाता है वहां पर आपका 3 बार किया गया स्पर्श, नहीं बेलपत्र, नहीं समीपत्र, नहीं जल, नहीं पुष्प, केवल 3 बार स्पर्श किया हुआ भी जल का नयनों से स्मरण कर लेने पर भी मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ को पूर्ण कर देता है। वो शिव तत्व, वो शंकर, वो ओघड़ी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है, वो शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पहचानने का एक मौका है, वो मौका छोड़ो। पर इन माता सती और माता पार्वती के मध्य का एक अवतार सती मैया का और रहा, वो था कोयल का अवतार। कल कथा में आपको कहा था, कथा में वर्णन किया था, भगवान शिव की पावन कथा में कल वर्णन किया था कि शिव जी को क्रोध आया और भगवान शंकर को क्रोध आया और माता सती जी से कहा कि सती, अगर तुम्हें प्राणों को त्यागना ही था तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर तुम अपने प्राणों को त्याग सकती थी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तुम अपने प्राणों को छोड़ सकती थी, फिर आखिर तुमने ये यज्ञ की कुंडी में अपने प्राणों को त्यागा, इस यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम कोयल का जन्म पाओ। और जब जैसे अभी 2 सावन हुए, ऐसे जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे उस समय पर तुम मेरी तब साधना करोगी और तब साधना करोगी तब तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी, जिसको हमारे सनातन धर्म में कोकिला व्रत कहा गया। इधर जानते कोकिला व्रत को? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मतलब अधिक मास का जब आषाढ़ पड़ता है, 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब उसको कोकिला व्रत के नाम से जाना गया, जिस समय पर माता सती ने भगवान शिव की आराधना करी है कोयल के रूप में। और भगवान शिव ओघड़दानी ने फिर आकर उनको दर्शन देकर हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। पार्वती मैया की तप साधना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। देखो, कोई कोई होता है जिसको बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत 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 तप साधना करना पड़ती है, तब जाकर उसको भगवान का दर्शन हो पाता। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसको तप साधना ज्यादा नहीं करना पड़ती, जैसे देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला करता हूं, उसके बाद आपका मुझे दर्शन नहीं हो पाता, उसके बाद आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते। और प्रहलाद जो 5 वर्ष का है, ध्रुव 4 वर्ष का है, मीराबाई 4 वर्ष की है, कर्माबाई 4 वर्ष की है, तुकाराम जी 5 वर्ष के हैं, रामकृष्ण परमहंस 7 वर्ष के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु थी। तो ये इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे आप प्रकट हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप दर्शन दे देते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्नता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, ये इनके आज का पुण्य नहीं है जो मैं प्रकट हो गया हूं, इनके आज का पुण्य नहीं है कि जो मैं प्रकट हो गया हूं, ये तो पुरातन ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए इनके भजन करते 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 तब जाकर मेरा दर्शन हुआ है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग इन पंडालों में भरे पड़े हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सम्मुख बैठकर हृदय से अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कर रहे हैं, तो ये विचार करना तुम्हारा एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब जाकर तुम शिव की कथा में पहुंच पाए हो, तब जाकर तुम भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पा रहे हो, तब जाकर तुम भगवान शंकर की पावन कथा को सुन पा रहे हो। कोई कोई होता है चलते फिरते भगवत भजन करते आनंद करते अपने जीवन को धन्य बना लेता होता है। कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी, बैठेंगे, जाएंगे।
एक भिखारी आया, जरा बहुत ध्यान देना महाराज, बस का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग वहां खड़े होकर, और एक भिखारी आया, सबसे मांगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, सबसे 5 रुपए इकट्ठे करे भिखारी ने, और एक ऑटो करा और उसमें बैठ के चले गया। बाकी के लोग क्या कर रहे थे? अरे जम के तो बोलो, बस का इंतजार। उसने क्या करा, सबसे जितने लोग बस का इंतजार कर रहे थे सबसे 5 रुपए ले लिए और ऑटो में बैठा चले गया। 2 तरह के लोग हैं, एक बस का इंतजार कर रहे हैं और दूसरा 5 रुपए लेकर तुरंत यहां से लिया वहां से लिया 5 रुपए इकट्ठा करा, 50 रुपए ऑटो करा सबके सामने और बैठा चल दिया। 2 तरह के लोग हैं, एक बैठ कर साधना कर कर भगवान आएगा, बैठेंगे, मिलेंगे, हमें उनके धाम लेकर जाएगा, और एक तुम्हारे जैसा होता है जो चलते फिरते भगवान का नाम लेकर अंत में परमात्मा के धाम चले जाता है। वाणी से वो क्या शब्द बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और वो किस तरह से अपने शब्दों से किसी के हृदय को रिझा रहा है या अपशब्द कहकर किसी के दिल को दुखा रहा है। जैसे भगवान से बड़ा, परमात्मा से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा, संसार से बड़ा तो ये भगवान है ही, पर भगवान से भी अगर कोई बड़ा है, सारे देवताओं से भी अगर कोई बड़ा है, तो वो एक भगवान का नाम बड़ा है। भगवान से भी अगर कोई बड़ा है तो वो भगवान का नाम। आप जितना राम नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, शिव नाम लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र बोलेंगे, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, 12 अक्षर मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान से भी बड़ा अगर कुछ माना गया है तो वो परमात्मा का नाम माना गया। इसलिए तुलसी बाबा ने अपनी वाणी में कहा कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतरई पार। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर चलिए, जितना कलिकाल में आप भगवान का नाम लेंगे उतने अपने जीवन की सार्थकता को पा जाएंगे। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, ये लाखों लोग, लाखों भक्त जो इस पंडाल में बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये एक दिन में कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते हैं, ये टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में या पंडाल में बैठकर कितने लाखों करोड़ों लोग एक साथ भगवान की भक्ति करते हैं। अब जब एक साथ में अगर भगवान की कथा सुन रहे हो, एक साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक साथ में प्रार्थना कर रहे हो, तो मेरा शिव आपकी वो प्रार्थना को स्वीकार करता है। मेरा वो ओघड़दानी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। जैसे कलेक्टर के सामने कहीं पर जाकर अगर आप आंदोलन कर रहे हो, अकेले बैठकर अगर आंदोलन कर रहे हो, अकेले बैठकर आवाज लगा रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। मान लो अकेले बैठ के आप भगवान, अकेले बैठकर आप किसी को आवाज लगा रहे हो, अकेले बैठ के अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो, तो हो सकता है आप पर लोग ध्यान नहीं दें, पर 50 लोग 100 लोग एक साथ बैठकर अगर आंदोलन करें, आवाज तेज करें और पुकारें, तो फिर एक साथ अगर आंदोलन किया जाता है तो फिर उस पर लोगों का ध्यान जाता है, प्रशासन का ध्यान जाता है, दुनिया के लोगों का ध्यान जाता है। उसी तरह हमारे बाल्यकाल से, बाल्यावस्था से, आपका भी बचपन आपने देखा होगा, यहाँ जितने बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं, युवान भी बैठे हैं, इन्होंने अपना बचपन देखा होगा। बचपन में एक नियम बनाया गया था कि स्कूल में एक लाइन से खड़े होकर एक प्रेयर कराई जाती है, प्रार्थना कराई जाती है। स्कूल में जब प्रार्थना करते हैं तो क्यों प्रार्थना करते हैं? स्कूल में प्रेयर क्यों कराई जाती है, प्रार्थना क्यों कराई जाती है, क्या कारण होता है कि प्रार्थना कराई जाती है?
हमारे बीच में परम श्रद्धेय सांसद श्री महंत बालादास जी महाराज जी पधारे हैं अलवर से। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस परम पुनीत श्रावण महीने में चल रही शिव महापुराण की कथा में पधार कर आशीर्वाद दिए हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। स्कूलों में लाइन लगाकर प्रार्थना करी जाती है। उस प्रार्थना का कारण केवल एक होता है कि जितने भी एक साथ बैठकर एक साथ खड़े रहकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल जहाँ पर प्रार्थना होती है उस स्थान पर जितने लोग रहते हैं उन सभी को उस प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो शिव महापुराण भी कथा यही कहती है कि जब आप लाखों की संख्या में आते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं और एक साथ मिलकर जब पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, राम नाम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका फल संपूर्ण ब्रह्मांड को अवश्य प्राप्त होता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अवश्य मिलता है। इसलिए बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हमारी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी पहचान हमारा चेहरा नहीं, हमारी पहचान हमारी वाणी है। हम किस वाणी से किस तरह से किसको रिझा रहे हैं, हम अपनी वाणी के द्वारा भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा कितना भगवत नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा कितना भगवत स्मरण कर रहे हैं, ये हमारी पहचान हमारी वाणी कहलाती है। एक अंदाजा लगा कर रखिएगा, आपके घर में जब कोई दादा परदादा जब चले जाते हैं, कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में जब बात निकलती है ना तो लोग सहज भाषा में कह देते हैं हमारे ससुर जी ऐसा कहते थे। मतलब उनकी वाणी को याद किया जाता है, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। हमारी सास ऐसा कहती थी, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। तो मूल, हमारे यहां जो मूलता कहा गया वो वाणी मूल कही गई। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम धारा। जितना बन सकता है परमात्मा के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है भगवान के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है परमात्मा का स्मरण करिए। आप जितना जितना स्मरण करते चले जाओगे, आप जितना जितना भजन करते चले जाओगे, आप जितना जितना मंत्र जाप करते चले जाओगे, उतना उतना मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंचते चले जाओगे और उनकी अविरल भक्ति को प्राप्त करते चले जाओगे। भजन चित्त हो, बड़ी मुश्किल से यह मानव की देह मिलती है और अगर मिली है ये मानव की देह तो उसका सदुपयोग हो। आप जितना संकीर्तन में चित्त को लगाओगे, आप जितना कीर्तन में इस मन को लगाने का प्रयास करोगे, वो उतना उतना परमात्मा की ओर खिंचता चले जाएगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, स्मरण में होगी। चुंबक रस्सी से बांधकर नदी में फेंकी जाती है, गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में उसको घुमाया जाता है। और चुंबक को नदी में जब डाला जाता है, नदी में डालने पर वो चुंबक जब घूमती है, घूमने के बाद जो चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं, चुंबकीय जो कण होते हैं, वो चुंबक में चिपक जाते हैं। उसमें कपड़ा नहीं चिपकता, उसमें लकड़ी नहीं चिपकती। चुंबकीय जितने कण हैं, जो चुंबक से लगने वाले जितने कण हैं, चुंबक में चिपकने वाले जितने कण हैं, और चुंबकीय जितने कण हैं वो चुंबक में चिपक जाते हैं। जो चुंबकीय कण है ही नहीं, जो चुंबकीय कण है ही नहीं, कपड़े में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, लकड़ी में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है, प्लास्टिक में चुंबकीय कण नहीं है तो वो चिपकता नहीं है। कोई कितना ही प्रयास करे कि चुंबक में कपड़ा चिपक जाए, नहीं चिपकेगा, कागज चिपक जाए नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक चिपक जाए नहीं चिपकेगा,
उसमें लकड़ी चिपक जाए नहीं चिपकेगी, पर चुंबक में जिस चीज में चुंबकीय गुण होगा वो खींच लेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा हो, भागवत कथा हो, राम कथा हो, आपके अलवर में जितनी कथा होती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसमें शंकर का चुंबकीय में होगा। पर सब क्या अलवर के लोग कथा में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। बाबा उसी को बुलाता है जो बाबा का स्नेह ही होता है। शिव तत्व है ही ऐसा। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में, जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है। एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा। जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे। जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रखता। मेरा जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर सबका स्थान देखा, पर मेरे महादेव का स्थान नहीं देखा, मेरे शिव जी का कोई स्थान नहीं। जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात को। जहां शिव का स्थान नहीं है, वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है, वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं? ये एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है, जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है, तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में, ये हमारा जो विद्वत जन है, ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। और द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया, द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था? एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी। जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में 2 गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है, और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है। गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए, और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया, वो मिले नहीं, संत ढूंढते रहे।
संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास होगा। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी, वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5 पति, धृतराष्ट्र, गांधारी सब बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरुवर बैठे हैं, और उसके बाद उसका चीर खिंचा रहा है। उसका कारण केवल एक ही है कि उसने जो पूर्व में करा उसका भोग आज भोगना पड़ रहा है। एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, कोई कोई व्यक्ति को देखना, किसी किसी व्यक्ति को देखना, ना वो गुटखा खाता है, ना वो मदिरा का नशा करता है, ना वो चिलम पीता है, ना वो गांजा पीता है, ना वो भातु कुछ भी भांग नहीं खाता, ना वो सुपारी खाता, ना उसके कोई गलत शौक है। इसके बाद भी उसको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो गया, सारा घर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ना तो ये मदिरा का नशा करे, ना ये दारू का नशा करे, ना ये सिगरेट पिए, ना ये बीड़ी पिए, ना ये चिलम लगाए, ना ये कुछ गलत काम करे, ना कोई नशा करे। इसके बाद भी इसको इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई? बोलो, सुनी कि नहीं सुनी? कभी कभी तुम लोगों के ध्यान में भी आई होगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी इसको हो कैसे? ना तो इसने मदिरा का नशा करा, ना इसने कोई चिलम लगाई, ना इसने कोई गलत काम किया, फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे होगी? ना सुपारी खाए, ना गुटखा खाए, ना तंबाकू खाए। आज के कर्म का भोग नहीं, ये हमारे पूर्व में जो हम कुछ कर कर आए होंगे उसके कर्म के अनुसार आज हम इस मृत्यु लोक में आकर अपने फल को भोग रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये शरीर का दंड, शरीर का कष्ट प्राप्त हो रहा है। शरीर का कष्ट। अच्छा भोजन मिल रहा है, आप देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि आपको अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व का कर हुआ कुछ पुण्य होगा। कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, और भगवान शिव की कथा में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना, यह कोई पूर्व का पुण्य होगा जो आज हम यहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहीं किसी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, कोई दरिद्र, कोई भूखे व्यक्ति को, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, किसी का मुख झूठा करा दिया। जिस दिन तुम अपने घर से थोड़ा सा सामान बनाकर ले जाकर किसी के मुख को झूठा करा दो, उस दिन तुम भगवान को धन्यवाद देना कि आज तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं किसी का मुख झूठा करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं भूखे को भोजन करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं प्यासे को पानी पिला रही हूँ। ये तेरी कृपा है। जोड़ जोड़ के तो जिंदगी में सब चले गए और आखिरी में यहीं पे छोड़ गए, और अंत में हुआ क्या? बस केवल इतना, ये हाथ से लेके इससे बड़ा कोई फोटो अपने घर में तुम मर जाओ तो कोई लगाने वाला नहीं है, इससे बड़ा नहीं फोटो लगाएगा। हाँ, कहीं कहीं का अच्छा अगर पैसे वाला हुआ तो फोटो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर माला तो प्लास्टिक की ही रहेगी। परसों की कथा में आपको एक बात कही थी, परसों की कथा में आपको कहा था कि ये 500 का रुपया, मान लो इसको तुम्हें ऊपर तक लेकर जाना है। अब ये 500 के रुपये को तुम गठरी बांध कर, ऐसे पल्लू में बांध कर तुम उसको रख भी लोगे तो क्या ये चले जाएगा? अरे बोलो जम के, जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इस 500 रुपये को तुम कहीं पेंट की नीचे ऐसी मोरी को मोड़ के भी उसमें छुपा के भी रख लोगे तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो 500 रुपये को तुम कितना भी छुपा कर ले जाने का प्रयास करो, पर वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तो परसों की कथा में कहा था कि ये 500 रुपये का तुम पुण्य बना लो। 500 का पुण्य कैसे बनेगा? तो कहा कोई भूखे को इस 500 रुपये में से 50 रुपये का, 100 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को दवाई की ज़रूरत हो और उसके पास दवाई ना हो तो औषधि दिला देना, किसी के पास में अगर मान लो शिक्षा का लिए उसका मन कर रहा है मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे पास ट्यूशन का पैसा नहीं है, उस 100 रुपये में से 50 रुपये ट्यूशन का निकाल देना। ये 500 रुपये तुम साथ नहीं ले जा सकते, पर 500 रुपये का पुण्य बनाकर तुम ऊपर तक लेकर जा सकते हो। वो पुण्य तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है। उस पुण्य को बनाना है।
और पुण्य बनाना कोई साधारण बात नहीं है महाराज, बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन विषय। आज ये प्रमोद विजयवर्गीय जी, कपिल जी शर्मा, अरविंद जी खंडेलवाल, सत्यनारायण जी खंडेलवाल, श्याम खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल ये कथा करा रहे हैं, तो हम इनसे इतना ही कहेंगे, भले तुमने दुकान पर बैठकर कमाया हो, जमीन जायदाद से कमाया, जो बाबा की कृपा से तुमने मेहनत कर कर कमाया हो, पर अपनी कमाई का तुमने ये सावन के महीने में शिव पुराण की कथा करवाकर संपूर्ण इतने भक्तों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा सुनवाकर जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य तुम्हारा साधारण नहीं होगा, वो पुण्य तुम्हारा प्रबल होगा। और आप जितने भी लोग, जितने भी भक्त यहाँ शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, ये आपका पुण्य प्रबल हुआ है, पुण्य। जिस दिन किसी भूखे को भोजन करा दो, जिस दिन तुम किसी प्यासे को पानी पिला दो, तो समझ लेना कि तुमने आज भोलेनाथ ने तुमको इस लायक बना दिया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति, सब जानते हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, मछली को भी दाना दीजिए, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को, चींटों को भी दाना दीजिए, बहुत पुरानी पद्धति है। कारण हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम खूब सारा करोड़ों का धन लुटा देना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया तुम्हारे पास में अगर इतना सा चुटकी भर के आटा है, शक्कर है, गुड़ है, तो उसको भी तुम पेड़ के नीचे अगर डाल दोगे और चींटियां अगर इकट्ठी होकर खा लेगी, तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया और किसी जीव का पेट भर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देगा ना तो मैं 5 कुंटल आटे का भंडारा करूंगा, अगर भगवान हमको देगा तो 10 पीपा तेल का दान करके भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझको देगा 50 पीपा घी की नुक्ति बनवाकर मैं भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझे देगा तो मैं इतना बड़ा भंडारा करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कर रहा है। सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगते हैं। राम जी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, देवी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, दत्त के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, सारे देवता को 56 भोग लगते हैं। पर मेरे किसी भी शिव के मंदिर में जाना शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते। कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मेरे इतने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल इतने सारे भूत बने हुए हैं और मेरे अपने गण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मैं अंदर 56 भोग खाऊं, अकेला खाकर संतुष्ट हो जाऊं, मुझे 56 भोग नहीं पाना। जो बाहर खड़े हैं इनको कुछ खिला देना, मुंह झूठा करा देना, 56 भोग हो गया। अर्थात इनको तुमने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का निवाला खिलाया, एक जरा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा भी तुमने इसको खिलाया है, तो वो भगवान भोलेनाथ को 56 भोग के बराबर है। मेरे शिव को नहीं चाहिए 56 भोग। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं, नंदी शिव जी की ओर देखता है। तब पार्वती जी 3 बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूं और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई? भोजन में नमक रह गया, भोजन में मिर्ची रह गई, भोजन में घी रह गया, भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा? ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है? क्या है ये? किससे बात चल रही है? क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लगे रहते हो दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना,
माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूं और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई? इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के 3 प्रश्न हैं भोजन करते हुए देवादिदेव महादेव से। 3 प्रश्न, लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के। ये 3 प्रश्न भारी हैं और प्रत्येक नारी के जीवन के ये 3 प्रश्न बड़े भारी होते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी ये वर्णन किया गया। प्रश्न कर लिया, क्या कारण क्या है? ये नंदी को तुमने देखा क्यों और नंदी ने तुमको देखा क्यों? क्या बात क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कालाधिपति मेरा विश्वनाथ मुस्कुरा दिया। बस हंसे प्रभु, बोले कुछ नहीं। जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कहते तुम तो रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो? वो मुस्कुरा देता, वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है? जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मेरे मोबाइल मेरे को हाथ में। पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे? कारण क्या? अरे आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या ऐसा कारण क्या? शिव जी नहीं बोले। शिवजी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मां जगतजननी जल का पात्र लेकर आए, ऊपर देखा, शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहा है, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी? शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करे हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन कर रहे। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत है? क्या है ऐसा ऊपर? अगर ना दिया जाए तो ही अच्छा है। जब प्रश्न की ललकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। 2 प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा? दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, किस लिए देखा? और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ, अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर कर क्यों खड़े हो गए? कारण क्या है? कारण क्यों? कि शंभु सभी उसी समय पार्वती मैया आ गई। शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने
हाथ लगाया है शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर, ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा। ठीक है, बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने चरण के तलवे को स्पर्श किया, स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया। 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी, अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब एक बात का प्रश्न, एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़ कर मत बैठो। कई माताओं की आदत होती है, कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, कई माताओं की आदत रहती है, पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा उखाड़ते हैं। पीछे का जो समय चले गया ना, उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूँ, जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन, उसके पूरे 70 साल की हो गई, पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए, 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा, गौरा, हिमालय सुता, विनायक की महतारी, षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए हैं। अब प्रश्न ही करा है मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर कर मेरी माता भूल गई, और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गौरा, सुनो हे जगतधात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा, और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता, हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो सुता? विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, हां, जो विश्व का नाथ है। शिव जी ने कहा, पार्वती, कोई
7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है, मैं नंदी को देखकर पूछता हूं क्या साथ है, हजारों मछलियां करोड़ों जीव उसको खाते हैं, एक साथ उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूं क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूं, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है, या तो दाल बाटी बनाई है, पहले घर की बूढ़ी माँ, घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है, उसके बाद फिर अपना पेट भरता है। मैंने नंदी से पूछा क्या सबका पेट भरा गया? नंदी ने शीश हिलाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, गंगा से पूछ रहा था, गंगा ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव या जिसने एक बार मुख से हर हर ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़ के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया? जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। नेत्र बंद कर। राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं, शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण भगवान शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं। एक दूसरे की भक्ति में सब लगे होंगे, एक दूसरे के भजन में सब लगे होंगे, एक दूसरे के स्मरण में सब लगे होंगे। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देवताओं में कभी ये नहीं हुआ दूसरे की टांग खींची गई है। अगर देवता टांग खींचते होते तो एक उनकी कथा नहीं सुन पाते। देवता कभी किसी की टांग नहीं खींचे। जब जब देवता इकट्ठे होते हैं तब तब विश्व कल्याण की बात करते हैं। जब जब कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहीं इकट्ठे होते हैं तो विश्व कल्याण की बात होती है। और जब कुछ निंदक करने वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी की निंदा होती है। तुम देखना, एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक गूगल पर, एक यूट्यूब पर एक गलत पोस्ट करके तुम लिख के डाल दो कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो जितने चुगल खोटते हैं, तुम एक लिख के डाल दो कि ये व्यक्ति बुरा है, फिर जितने चुगल चोटे होंगे, जितने चुगल खोटे होंगे, जितने निंदक होंगे, वो सारे तुमको उस मैसेज के नीचे मिल जाएंगे। वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो यूं है, वो तो मुंह है। पूरे निंदकों की लिस्ट कमेंट्स में, सारे निंदक, सारे चुगल चोटे सब उस कमेंट्स के नीचे इकट्ठे मिलेंगे, सब बुराई करते हुए।
सारे। और कहीं कहीं का एक आध दो कमेंट्स ऐसा मिलेगा जो इनका एक जिह्वा आज भी विराजमान है उस कमेंट्स के अंदर, आप देख सकते हो। निंदक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वह निंदा का कार्य करते हैं, सज्जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई सतकर्मी, कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई साधुजन, कोई गुरुजन, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब संत भाव में विश्व कल्याण की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, गौ बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारे सनातन धर्म को हम आगे कैसे लेकर जाएं, हमारे हिंदू धर्म का हम और आगे तक इसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और कैसे बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और पोषित कैसे कर सकते हैं। हम ये विचार करते हैं। जब सनातनी इकट्ठे होते हैं तब सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। मेरे भोलेनाथ राम जी को धन्यवाद दे रहा है, आपने जो मुझे काम दिया था मैंने वो काम किया, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद मेरे राम जी, धन्यवाद। राम जी जब भी कोई कार्य करते तो भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहां की तो इतनी विचित्र रीति है, गुलाब जामुन अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है, सब्जी अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है, और सब्जी अगर बिगड़ गई वो तो बहू को बनाना ही नहीं आता, उसके बाप के घर से ऐसी सीख के आई है। भगवान कृष्ण की माता का नाम था यशोदा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। यशोदा। यशोदा का मतलब है यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश देती, अपयश स्वयं ले लेती, वो यशोदा। उसका मतलब क्या था? यशोदा एक ऐसी गोपी, यशोदा ऐसी मैया कि पूरे ब्रजमंडल में यशोदा जी का कोई विरोध ही नहीं था। कारण क्या था? क्या कारण था यशोदा जी का कि कोई विरोध ही नहीं है? यशोदा जी का एक कारण था, सबसे प्रबल कारण यशोदा जी का एक था। जिस गोपी के घर में कोई काम पड़ता था, कोई गोपी बाद में जाए, यशोदा पहले दौड़कर जाती है। 3-4 देवरानी जेठानी का घर है, अंदाजा लगा कर देखना, एक आध इन देवरानी जेठानी में एक जेठानी या देवरानी 4-5 में से ऐसी होगी जो सबके सुख दुख में सबसे पहले दौड़कर चली जाती है। कोई बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती है। तो चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना, तो चिंता नहीं करना। 40 मेहमान आ रहे ना, कोई बात नहीं। छोरी को देखने वाले आ रहे ना, कोई बात नहीं। छोरा को देखने वाले आ रहे ना, कोई बात नहीं। तुम सब अंदर रहना, मैं रसोई घर संभाल लूंगी, तुम वो काम कर लेना, मैं सब देख लूंगी। 4-5 जेठानियों में, देवरानी में, ननंदों में एक 5 बहनें हैं, नंदे हैं। नंदों में एक ननंद ऐसी होगी जो अपना घर परिवार छोड़कर तुरंत अपने मायके आकर काम संभाल लेती है, और एक ननंद वो होती है जो टाइम पर आएगी चली जाएगी। एक ननंद वो होती है अपने हस्बैंड के साथ आती है, खाती है, पीती है, साड़ी लेके चली जाती है। एक ननंद ऐसी होती है 3-4 दिन रुककर पूरा फैलारा उठाकर, भाभियों का हाथ बटाकर, काम संभाल के, छोरा छोरी को तैयार कर कर, ए जाओ बुआ से तैयार हो जाओ। बुआ जी ने सबकी कंगी पाटी पाड़ पुड़ा के, काजल माजल लगा के, छोरा छोरी के तैयार करके कथा में ले जाकर बिठा दिया। और एक आई, अपनी फैशन से फुर्सत नहीं मिली और सज धज के पति के साथ बैठ गई, सोफा पे कथा सुनी और चली गई। एक ननंद ये। तुम बुरा मत मानना रही, जितनी नंदे आई हो, और मान भी लोगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन मेंशन मत लो। अगली बार ज्यादा से ज्यादा यही होगा, तुम अलवर में मत बुलाना, स्वामी जी तो हैं, कोई ना कोई तो बुलाएगा, तो उसमें टेंशन लेने का विषय नहीं है। मूल है कि हमारे स्वभाव में एक ऐसी होती है जो तत्पर खड़ी रहती है सबके सुख दुख में, भले मायके वाले के करे ना करे, ससुराल वाले के करे ना करे, पर जहां वो जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस क्षेत्र में रह रही है, सबका सहयोग करती है। क्या हो गया भाभी जी, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा कोई टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी, मैं आ जाऊंगी। वो उसकी पहचान भी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो भी सबका सपोर्ट कर रही, तो भी सबका सहयोग कर रही। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, तो भी कर रही, क्योंकि उसने जान लिया, उसने पहचान लिया कि हर एक में वो समाया है। जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके अंदर वही समाया है। सब कोई अलग से है ही नहीं। मेरे राम शिव जी का धन्यवाद करते हैं। मेरे शिव जी स्वयं भोलेनाथ राम जी का धन्यवाद करते हैं। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम विश्व। एक संत के प्राण छूटे और एक डाकू के प्राण छूटे। एक संत मरा और एक डाकू मरा, दोनों मरे। संत भी मरा, डाकू भी मरा, दोनों ऊपर गए यमलोक में। तो यमराज ने पहले डाकू से पूछा,
तुम कौन हो? डाकू बोला मैं डाकू हूँ, सबके डाका डालता था, सब मेरे डाका डालने से रोते थे, कई लोगों को मारा भी मैंने, पीटा भी मैंने, कई लोगों की हत्या भी मैंने कर दी, सबका धन लाया, निपटा गया, खा गया, सब अपने खर्चे में लगा दिया। मैंने दुनिया के लोगों को बहुत दुख दिया है, मैं डाकू था, मैंने दुनिया को कष्ट दिया है, पर मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं अपने कर्म का दंड भोगने को तैयार हूँ। मैंने गलती करी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने दुनिया के लोगों को लूटा, क्षमा चाहता हूँ। मैंने बेईमानी करी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने दुनिया के लोगों को मारा, क्षमा चाहता हूँ। मैं डाकू था और डाकू हूँ, मैंने लूटा, मैं क्षमा चाहता हूँ। डाकू ने जब कहा, डाकू के शब्द जब सुने, तब यमराज ने कहा ठीक है, आपने, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तो अपनी गलती को छुपाते हैं, पर आपने अपनी गलती को बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। संत को देखा, यमराज ने संत को कहा आप कौन हैं? मैं संत साधु, तपस्या में लगा रहता था, तप करता था, साधना करता था, तब इतना भयंकर भयंकर मैंने तप करा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऐसा मैंने तप, ऐसा मैंने साधना, ऐसी मैंने आराधना करी है। ठीक है, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपने इतनी तप साधना करी। डाकू ने कहा मेरे लिए कोई दंड हो, मेरे लिए कोई कार्य हो तो बताओ। यमराज ने कहा तुम्हारा दंड केवल इतना है, जाओ इस संत की सेवा करो, ये जो संत मर कर आया है इसकी सेवा करो। डाकू ने कहा सरकार आपकी जो आज्ञा, जो प्रभु आपकी कृपा, मेरे राघव जी की जो मर्जी। डाकू खुश हो गया, संत की सेवा मैं कर दूंगा। अब डाकू खुश हो गया पर संत नाराज हो गया। संत ने कहा ये कैसा निर्णय? यमराज तुम्हारा निर्णय कैसा है? यमराज ये तुम्हारा निर्णय है? एक डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे। जिस डाकू ने अगर मेरे को स्पर्श कर लिया, इस डाकू ने अगर मुझे छू लिया तो मेरा करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। ये डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे। ये डाकू मुझे छूना नहीं चाहिए। इसने डाका डाला है, लोगों का कत्ल करा है, लोगों को मारा है। मैं पवित्र जीव, मैं पवित्र आत्मा, मैंने संत हूं, मैं साधु हूं, मैंने भजन करा, तप करा, साधना करी, और तुम मेरे सेवा में डाकू को लगा रहे हो। इस डाकू को तो मुझे छूना भी नहीं चाहिए, ये छुए भी ना मुझको। यमराज ने कहा वो डाकू तुमसे बड़ा हो गया, डाकू होकर भी क्षमा याचना करता रहा। और महाराज जी आप पवित्र थे, तप करा था, साधना करी थी, इसीलिए तो डाकू को आपकी सेवा में लगाया था कि आपका मात्र स्पर्श हो जाता तो वो डाकू का भी कल्याण अपने आप हो जाता, अपने आप। पर इतना अहंकार अपनी उस तप साधना पर जिसमें तुम एक डाकू का भी कल्याण नहीं कर सकते। एक डाकू का तप साधना। फिर निवेदन करूंगा आपकी तप साधना, चलते चलते शिव का नाम ले लो, चलते चलते भगवान का भजन कर लो, चलते चलते स्मरण कर लो, चलते चलते शिव भक्ति कर लो, चलते चलते भगवत नाम का स्मरण करो। साधना तप साधुता हम माने कठिन है, पर चलते चलते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते चलो। कोई जरूरी नहीं है। आज कई लोगों ने पूछा गुरुजी, मैसेज लोगों ने सीओर भेजा कि गुरुजी से पूछ कर बताओ, आज शिवरात्रि है तो शाम को रात्रि को 9 बजे अभिषेक करेंगे तो क्या व्रत रखें, उपवास रखें, हम कुछ खाएं ना खाएं, हम कैसे हम अभिषेक करें, कैसे हम पूजन करें? हम उनसे एक बात ही कहना चाहेंगे। हमने अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहा है आपको, आज भी कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम खाना छोड़ोगे तो उपवास होगा। वृक्ष के नीचे जब आपके मन को शांति ना हो, धीर ना बन रहा हो, शीतलता मन के भीतर ना आ रही हो, बहुत टेंशन सामने आकर खड़ा हो रहा हो, किसी भी एक पूज्य वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करो। जैसे शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद में नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी को देखा जाता है, दर्शन किए जाते हैं, उस समय पर दृष्टि आपकी नहीं रहती। जल चढ़ाया,
दृष्टि आपकी है। बेलपत्र चढ़ाई, दृष्टि आपकी है। पर जब शिव जी को जल चढ़ाने के बाद आप नंदी के पास आकर बैठते हो या नंदी के पास आकर खड़े होते हो, जाने से पहले नंदी के पास खड़े होकर शंकर भगवान का जब वापिस दर्शन करते हो, उस समय पर दृष्टि तुम्हारी नहीं होती, दृष्टि उस परमात्मा की और नंदी की हो जाती है कि अब उस नंदी के भाव से देखा। नेत्र तुम्हारे ही है पर दृष्टि बदल गई। पांच मिनट में व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। 5 मिनट का 1 सेकंड लगता है, दृष्टि बदल जाती है। वृंदावन काहे के लिए जाते हो? भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो सही है कि गलत है? आगरा काहे के लिए जाते हो? ताजमहल जम के बोलो देखने के लिए। किसी ने ये कहा कि ताजमहल का दर्शन करने जा रहे हैं? जो भी बोलेगा एक ही बात कहेगा, ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वृंदावन भी जाएंगे, वहां दर्शन कर कर आएंगे। बोलने का तरीका बदल गया कि वृंदावन जाएंगे तो दर्शन कर कर आएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जागता है। फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हो और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हो। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी, सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी। उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर, जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन, सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए। जिस दिन आप शिव जी को जल चढ़ाकर घर वापिस जा रहे हो, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकाल कर सुनते रहते हैं। तो उनको स्मरण होगा, एक बात कही थी कि शिव जी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किसने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना। हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है 1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है। हमारे बुजुर्ग जब नवरात्रि में देवी जी का विसर्जन करने जाते थे ना, तो जिस नदी में माता जी को विसर्जन करते थे या गणेश जी को विसर्जन करते थे, तो एक लोटा ले जाते थे जल का, कलश का। उसमें से नारियल जल सब ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा जल भर के लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जो भी जाता था वो थोड़ा सा जल, पवित्र जल। गंगा जी दर्शन करने जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, आप पुष्कर जी जा रहे हो, आप यमुना जी के घाट जा रहे हो, आप नर्मदा जी के घाट जा रहे हो,
जब भी कोई पुण्यमय स्थान पर जाते हैं तो वहां से थोड़ा ना थोड़ा जल लेकर अवश्य आते हैं। उसी तरह तुम्हारे नगर में तुम जहां रहते हो, चाहे तुम दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहां रहते हो, सागर रहते हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं सब दूर दूर, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं हिमाचल, कोई यूपी, जहां तुम रह रहे हो, कोई बंगाल आदि का जहां रहते हो, वहां तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर है, आप प्रतिदिन ये समझो ना कि वो शिव मंदिर नहीं है, वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री, वो गंगोत्री, वो रामेश्वरम, वो काशी, वो महाकाल, वो भीमाशंकर, वो त्र्यंबकेश्वर, वो मल्लिकार्जुन हमारे पास में ही है। हम जल चढ़ाएं और उसका जल थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं, तो ये समझिए कि सारे तीर्थों का जल हमारे साथ में आ रहा है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज से बात संवाद कर रहे थे। और यही संवाद सुखदेव जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से करा था कि मृत्यु लोक में इतने तीर्थ हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर हैं, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले हैं, बोलो। सुखदेव जी वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा, बोलो क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो, घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थ आश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थाश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये जितने लोग कहते हैं ना हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं, तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई भी कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी। पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है, अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेना। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया, अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा, लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर संत बैठकर
भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ हो। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। उसके भीतर कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा के सारा पंडाल, सारा के सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता उससे जुड़ता 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है, जहां तक आप बैठे रहते हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे। पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से। नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे। नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगे वो सड़ेगी? नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाले, इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई, पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा।
पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो। तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो, और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी संवर जाए। थोड़ा सा ले। धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकालकर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूं, कहां कथा सुन पाता हूं, कहां समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते वूते पहने, बढ़िया टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका विल पावर मजबूत कर सकती हो। आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकालकर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है। घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना, सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो, तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है? तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने 2 कारणों से तुझे बनाया है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा, तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई बुरा करने के लिए तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तू उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है। पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना, तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा, मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है कक्ष में, सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। उस पत्र में कृष्ण है, गुरुदेव मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूं, सरकारी हॉस्पिटल में। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि कादिक लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है, जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव
उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिभ्या से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है, तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं। तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस बहन ने प्रश्न किया था, उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिभ्या से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रहे, आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सत्ययुग में पैदा नहीं हुए हो, और ना तुम त्रेता में, ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो, अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ना कर सको तो कम से कम 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है, बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है। उसी तरह कितने भी बुरे हैं पर तू गोदी में लेगा, ये निश्चित। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना, उस माँ बाप का द्वार नहीं छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना। कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम्हारी के चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है, वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज होगी तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, दिन भर चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि
तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर रखना। मुख पर हम कहते हैं, कई बार कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर और नरक, हाँ, धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हाँ, कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो शरीर बैकुंठ गए थे। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया बैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहां हैं? मेरे भाई बंधु कहां हैं? बैकुंठ वासियों ने कहा, हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए तो दूसरे रास्ते पर चले गए। दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त, पीप, मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा, युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे, तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में, वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो कहा, ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने बैकुंठ से आए हुए पार्षदों से कहा, तुम चले जाओ, मैं इनके लिए यहीं रुक जाता हूं। युधिष्ठिर थोड़ी देर वहां रुके, उनके शरीर की तरंग से जितने लोग नरक में पड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर घूमते घूमते वापस बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु मिले, और भगवान विष्णु से, बैकुंठ अधिपति से युधिष्ठिर ने पूछा, ये बताओ कि मैं वहां गया था, वो कौन सी जगह था? युधिष्ठिर के प्रश्न थे तो बैकुंठ अधिपति ने कहा कि तुम्हें नरक लेकर जाया गया था, तुम नरक में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने जिंदगी भर पुण्य करा, सत्कर्म करा, मैंने हमेशा अच्छा काम करा, इसके बाद भी मुझे नरक क्यों भेजा गया? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नीचे पृथ्वी पर युद्ध के दौरान एक छल कर दिया था, एक कपट कर दिया था। क्या कपट करा था? अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को झूठी दे दी थी, और गुरु द्रोणाचार्य सिर मलमल कर रोते रहे थे। कपट करा, कपट के बल पर तुमने मारा है, इसलिए तुमको कपट से ही वहां ले जाया गया था। मेरे भाई बंधु कहां हैं? तब बैकुंठ में भाई बंधु दिखे तो पूछा, तुम कहां गए थे? तो अर्जुन कहता है, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी कहती है कि मृत्यु लोक में जो हमने गलत कर्म करा था, जरा से धन और वैभव के चक्कर में हमने अपनों का खून बहाया था, इसलिए हमको नरक मिला था, पर आपके तरंगों से हम वापस लौट कर आए। जरा से कर्म के लिए। हाँ, भीष्म पितामह ने भी तो कुछ कर्म बेकार करे होंगे, उनको नरक नहीं मिला है क्या? भगवान नारायण ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह दिन में जो युद्ध करते थे, वो रात में जाकर भगवान कृष्ण से कह देते थे कि आज मैंने युद्ध में इतनों को मारा है, और उनके प्राण चले गए मेरे कारण। अपने मन की बात वो कृष्ण से कहते थे। जब अपने मन का उद्गार, अपने भीतर का गलत काम हम परमात्मा के सामने कह देते हैं, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। वहीं की वहीं। फाइल जब तक तुम्हारे ऑफिस में है, फाइल तुम्हारे पहचान वाले के ऑफिस में है,
तब तक तुम कुछ भी मिटवा सकते हो, लिखवा सकते हो, पर फाइल दूसरी जगह पहुंच गई तो न मिटेगा न लिखेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे, मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी फाइल की बात भगवान तक कहो तो थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहो तो जब मन की बात आप भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं? बोल दो जल्दी से, व्रत क्यों करते हैं? क्यों एकादशी आती है? क्यों प्रदोष आती है? किस लिए? आज भी बड़ा प्रसन्नता का विषय है, आज महेश नवमी है। संपूर्ण मारवाड़ी महेश्वरी परिवारों को, पूरे विश्व में निवास करने वाले महेश्वरी बंधुओं को आज महेश जयंती की, महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पर एक निवेदन है मेरा संपूर्ण महेश्वरी बंधुओं से, आपको कोटि कोटि बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की। पर एक निवेदन है मेरा, महेश जयंती के दिन ही केवल शंकर की आराधना नहीं करना है। कई बार कई लोगों के मुख से हम सुन लेते हैं कि नहीं, हम तो नारायण को मानते हैं, हम केवल श्रीनाथ जी को मानते हैं, हम केवल इन देवता को मानते हैं, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव मंदिर नहीं जाते। मेरा निवेदन केवल इतना है, आप किसी को भी मानो, पर आज महेश जयंती के दिन एक संकल्प ले लो कि हम मारवाड़ी महेश्वरियों की उत्पत्ति भगवान महेश और उमा के माध्यम से हुई है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी को भी माने, पर भगवान शंकर की निंदा नहीं करेंगे, भगवान महेश की निंदा नहीं करेंगे। बस ये संकल्प हमारे भीतर। कोटि कोटि बधाइयां संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले महेश्वरी बंधुओं को आज महेश नवमी की, महेश जयंती की बहुत बहुत। हम जिसकी उत्पत्ति है, जिस भगवान महेश ने हमारी उत्पत्ति करी, कई बार हम बात बात में उनका निंदा कर बैठते हैं। हम शंकर मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का भजन नहीं करते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, शंकर कौन है, हम शिव मंदिर। ये निंदा ना करें, हम भले किसी को भी माने पर शिव निंदा से दूर। भगवान महेश की संतान है, माता पिता हैं आपके, उनकी निंदा ना हो, और ना निंदा सुनना ना निंदा करना। बहुत बहुत बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की संपूर्ण विश्व को। महाराज शिव मंदिर में जाकर अपने दिल की बात कहना प्रारंभ कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले, कभी जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने का मौका मिले तो कथा सुनते सुनते जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप आया, उसके तुरंत बाद बाबा से अपने दिल की बात कहने का प्रयास करना। जब कोई कथा वक्ता श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोले, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम राम राम सीताराम, गीता का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले तो अपने हृदय की बात, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप शिव महापुराण का मूल मंत्र आए, उस समय पर बाबा से कुछ क्षण बैठकर अपने हृदय की बात एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए उससे कह बोल।
कल एक कथा में बात कही थी, बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना, बुरे व्यक्ति को कभी बुरा नहीं कहना। रावण के पास में विभीषण रहता था और विभीषण को लात मार दी थी रावण ने, और विभीषण को लात मारा, विभीषण उठा, भैया को प्रणाम करा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी परवरिश करी, मेरा ध्यान रखा, अब मैं आपको नमन कर कर यहां से जा रहा हूं। विभीषण चाहता तो विभीषण को लात मारी थी, भाई था, कह सकता था दो शब्द अपने भाई लंकाधिपति रावण को, कुछ भी बोल सकता था, पर विभीषण ने कोई शब्द नहीं करा, कोई शब्द नहीं बोला, उल्टा प्रणाम करा। प्रणाम कर कर विभीषण वहां से उठकर दूरी बनाकर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, उसको पलट कर अपशब्द नहीं कहना है, बस एक काम विभीषण जैसा करना। विभीषण ने रावण से दूरी बना ली थी, कहीं दूर चले गया था, आप भी उससे मिलो पर व्यवहार की दूरी बना लीजिए कि अब हमको इससे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना। हैदराबाद की कथा सुनी आप लोगों ने? उसमें एक बात कही थी, गोली और बोली, सुनी थी? गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भरा सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का घाव जिंदगी भर नहीं भरा, पूरी जिंदगी नहीं भराएगा। गोली और बोली का ध्यान रखना कि गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली, ध्यान रखना। हैदराबाद की कथा में कहा था आपको कि बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भर सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का भाव जो निकला है बोली, उसका घाव नहीं भरा सकता। वो बहू पहली बार जब शादी कर कर आई और सास ने ऐसे शब्द बोल दिए ना, वो जिंदगी भर भले सास मर जाएगी पर याद तो बोली रहेगी। ननंद ने जो जो बोला है भाभी को याद रहता है, भाभी ने जो बोला वो ननंद को याद रहता है, भले वो अपने मायके चली गई, ससुराल चली गई, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बुढ़े हो गए, पर वाणी गोली का घाव भरा सकता है, बंदूक की निकली हुई गोली का घाव एक बार भर सकता है, पर बोली जो मुख से निकली है उसका घाव कभी नहीं भराता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। पर बोली पर ध्यान रखिए, गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव कभी नहीं भरा सकता महाराज, बोली का घाव। आशाई राम जी से दूजिया सच छोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। आस किससे लगाना? परमात्मा से। संसार के लोगों से आस लगाओगे और वह आस जब टूटती है तो दिल रोता है। सरल भाषा में समझ लो जरा अच्छे से। गुलदस्ता लेकर आए, इतना बड़ा तो तुम गुलदस्ता लाते हो ना, पन्नी लपटा हुआ, देखा है? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? कितने का आता है? 100 रुपए का, 125 रुपए का, 150 रुपए का। गुलदस्ता लेकर आए 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। पानी का मटका लेकर आए 60 रुपए का, छोटा सा, इतना बड़ा 50-60 रुपए का पानी का मटका लेकर। अब तुम गुलदस्ता भी लाए हो, पानी का मटका भी लाए हो, घर में आए, और घर में आने पर पानी का मटका रखा और वो मटका फूट गया, तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो जन के जरा, अरे बोलो जी जी, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब जरा विचार करिए, पानी का मटका लेकर आए, वो घर में लाकर फूट गया तो तुमको दुख हुआ, तो तुम्हें दुख होना ही नहीं चाहिए। आवाज आ रही है, सरसर आ रही है, देखिए। पानी का मटका तुम लेकर आए, और वो पानी का मटका जो तुम लेकर आए हो, वो पानी का मटका, अब ठीक है, वो पानी का मटका फूट गया तो तुम्हें दुख हुआ,
अब वो गुलदस्ता जो तुम लेकर आए हो वो रात को मुरझा गया, बेकार हो गया, तुम्हें दुख हुआ? अरे बोलो तो दीजिए। नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये गुलदस्ता एक ना एक दिन तो मुरझाएगा ही। पर तुम्हें विश्वास था उस मटके पर कि ये मटका ठंडा पानी देगा, 50 रुपए का लाया हूं, बजा के देखा है मैंने, खूब बढ़िया है। तुमने उससे आस लगा ली, उस मटके से तुमने आस लगा ली थी, और मटके से तुमने जब आस लगाई और वो आस तुम्हारी टूटी तो तुम्हें दुख हुआ, आंख में जल भर गया। गुलदस्ता सूखा, उसका गम नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ये होगा। तो उसी तरह हमें अपना जो व्यवहार बनाना है वो इस तरह का बनाना है कि संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे तो एक ना एक दिन वो आस टूटेगी जरूर, और टूटेगी तो तुम्हारी आंख में आंसू आएगा। तुम तो एक काम करो, गुलदस्ते जैसा संसार समझो कि एक ना एक दिन ये तो हमको परेशान करेंगे ही, ये तो दुख देगा ही, ये तकलीफ देगा ही, तो ये एक दिन सुख नहीं है। तो इसलिए उसको ये विचार कर चलना कि हमको आस नहीं लगाना। दान कौन सा होता है? बोलो री जी, सबसे बड़ा दान कन्यादान। बोलो बोलो, कन्यादान, फिर अन्नदान, जलदान, फिर रक्तदान। इन सारे दान से भी बड़ा एक दान और होता है जो आज कलयुग में बहुत जरूरी है, अपने रिश्तेदार और परिवार को समय का दान। थोड़ा समय देना प्रारंभ करिए। बाप बेटे को समय नहीं देगा, बाप अगर बेटे से दी बनाकर रहेगा तो बेटा जब बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी अवस्था डल जाएगी, तो बेटा क्या तुम्हें समय देगा? ईमानदारी से बोलो नहीं। एक पिता को क्या चाहिए? घर पर आए तो बच्चों से अच्छे से व्यवहार करे, अपने पुत्रों से अपनी पुत्रियों का बिठाकर बात करे। बेटा क्या बात है, क्या हो गया बाबू, क्या है, पढ़ाई कैसी चल रही है, आओ इधर बैठो मेरे पास। कभी अपने बच्चों के पास बैठकर खिलखिलाकर हंसने का प्रयास करना, कभी अपने बच्चों के पास बैठकर दिल से उनसे बात करने का प्रयास करना, कभी अपने पुत्रों के पास में पुत्रियों के पास बैठकर उनसे दिल की बात निकालने का प्रयास करना, कभी उनके मन की बात निकालने का प्रयास करो और अपने मन की बात अपने बच्चों को बताने का प्रयास करो। क्यों? अगर आज आप अपने पुत्र और पुत्रियों को समय नहीं दोगे तो जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तुम्हारी औलाद तुमको समय देने वाली नहीं है, क्योंकि ये हाथ दो ये हाथ लो, ये संसार की रीति है। आप थोड़ा सा समय अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को थोड़ा देना चालू करिए तो वो भी आपको समय देना चालू करेंगे। सब दान करो पर थोड़ा समय का भी दान करो। माना आपके पास में समय नहीं है, आप दिन भर दुकान पर बैठते हो, नौकरी पर रहते हो, सर्विस पर रहते हो, दिन भर ड्यूटी रहती है, सब कुछ रहता है, पर एक समय सुबह जल्दी उठ जाओ, बच्चों को उठाकर उनके साथ थोड़ी बैठकर बात करो, थोड़ा शाम के टाइम पर बैठ के उनसे बात करो, थोड़ा सा समय दीजिए। आज के समय में कलिकाल में ना पत्नी पति से कोई बात कर पाती है, ना पति पत्नी से बात कर पाता है। क्यों? दिन भर तो व्हाट्सएप चलता रहता है, रात्रि को थोड़ी देर सोने का समय हुआ तो व्हाट्सएप, उठे तो व्हाट्सएप, चालू करा तो व्हाट्सएप, समय निकल गया, पति चले गए दुकान बिजनेस पर। थोड़ा सा समय देना प्रारंभ कर लीजिए तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं घर में ही समाप्त हो जाएगी, बाहर तक नहीं जाएंगी। उस समस्या का समाधान समय। थोड़ा सा समय निकालना प्रारंभ करो, और जैसे परिवार के लिए समय निकालो, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग के लिए समय निकालो, ऐसा ही थोड़ा सा समय परमात्मा के मंदिर जाने का भी निकालना प्रारंभ कर लीजिए कि मुझे वहां जाना है। सारी समस्या का हल मात्र एक लोटे जल में वो बल। ये पत्र आया देखिए, भारती पटेल, मैं सागर के राजीव नगर वार्ड से आई हूं। कहीं बैठी हैं भारती जी? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। भारती जी पटेल,
सागर के राजीव नगर वार्ड से आई हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया गुरुजी, कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर को बताया तो बोला बच्चा दानी में गांठ है, तो 2 बार आपका ऑपरेशन करा दिया है, अब संतान का सुख नहीं होगा। फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने महाशिव पुराण की कथा सुनी और उसमें आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, फिर वो आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। मैं बाबा को नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो कहीं, अगर बैठी हो भाटी जी बैठो। अगला पत्र देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नितिन पटेल, श्री गब्बर पटेल, पता है ग्राम पटकुई, बरारू, सागर। कहीं बैठे हैं तो हाथ उठाइए आप ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नितिन पटेल, ग्राम बरारू से आया हूं। गुरुजी, मेरे पापा जी को 2021 में अप्रैल के महीने में कोरोना महामारी की बीमारी हो गई थी। उसी बीमारी में उनको ब्लैक फंगस हो गया था, जिसके कारण उनके 4 ऑपरेशन हुए। पर वो ऑपरेशन होने पर भी जब श्रेष्ठता नहीं बैठी, फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और आपके द्वारा बताए हुए उपाय भी किए। प्रदोष काल में अबीर लगाकर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ किया और रात्रि में 9:15 पर, जैसा आपने बताया है, कथा में आपको वर्णन करा था कि रात्रि 9:15 का एक समय ऐसा होता है जिस समय में शंकर भगवान की अगर पूजन करी जाती है तो भारी से भारी बीमारी, अगर कैंसर जैसी भी रोग है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और व्यक्ति ठीक होने लगता है। तो एक कथा में सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की जो कथा हुई थी, उसमें पूर्व में वर्णन करा था। वो 9:15 वाला शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे पापा की कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा से विनती करी। ऐसी कृपा हो गई कि मेरे पापा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब दवाइयां सब बंद हो गई हैं। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। एक पत्र और देखिए। दमोह मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। महाराज कीर्ति जी मिश्रा, बुधा बहु मंदिर, दमोह मध्य प्रदेश से। मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है इस पत्र का और बड़ी सुंदर बात उन्होंने वर्णन करी है। मेरे पुत्र आदर्श जो 10th में था, पढ़ने में चित्त नहीं, फिर भी उसको पढ़ा रही थी। प्रयास करा गया, जैसा आपने कहा था, कर्म करो और कर्म के साथ में फल परमात्मा पर छोड़कर चलो। बेलपत्र और शहद वाला प्रयोग करा, बाबा की कृपा से 2nd डिवीजन पास हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ महाराज। नीचे एक और वर्णन करा। मेरी पुत्री दीक्षा मिश्रा MA 3rd सेम में एब्सेंट का व फेल का रिजल्ट आते ही बोली मेरी ऑनलाइन कॉपी नहीं पहुंची। मैं उस समय कथा का स्मरण कर रही थी। तब शिव पुराण आते ही बाबा की कृपा से 4th सेम में उसकी सहेली ने कहा कि 4th सेम में फीस भरने की लिस्ट में तेरा नाम है। मैंने तुरंत यूनिवर्सिटी में फोन किया और कहा कि मेरा रिजल्ट फेल का आपने बनाया है, क्या मेरी कॉपी ऑनलाइन नहीं पहुंची थी? तब यूनिवर्सिटी से 3 दिन मांगे गए, उनने 3 दिन मांगे और 11 के दिन उनका फोन आ गया कि आप पास हो चुकी हैं, वो रिजल्ट गड़बड़ था। ये अगला पशुपति व्रत का वर्णन करा गया है फिर उनके पत्र में। ऐसे कई भाव आप लोगों ने वर्णन करे हैं महाराज, जो शिव भक्ति के दिल से अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव जी के मंदिर जाते हो तो शंकर जी के मंदिर में आपको कुछ मिलता है? अरे बोलो तो जन के। वहां कोई तुम्हें प्रसाद देता है क्या? वहां तुमको कोई सामान देता है क्या? कुछ नहीं। वहां तो हमारा फर्ज है, एक लोटा जल लेकर जाना है, शंकर जी को समर्पित करना है, झोली पसार उसको प्रणाम करना है, उससे दिल की बात कहकर वापिस लौट कर आना है। वो खाली कलश वापिस नहीं भेजता, वो भरकर ही भेजता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा। महाराज
उसके भजन का बल है ही ऐसा। शिव स्मरण लूट कर। पार्वती जी बोली इसमें से एक भी चीज काम की है जो तुम चौसर में लगाने वाले हो? इसमें से काम की चीज क्या है? महाराज डमरू किस काम का, बागंबर किस काम का, त्रिशूल किस काम का? हम क्या करेंगे इन सामानों का? आप तो ये बताओ कि आप क्या लगा सकते हो? शंकर भगवान ने कहा बस ये बागंबर मेरा जो लपटा हुआ है एक ही जोड़ कपड़े हैं, तो बोले तुम ये चौसर में लगा सकते हो। ठीक है, बाबा ने खेलना प्रारंभ करा पार्वती जी के साथ। पार्वती जी ने बहुत सामग्री लगाई, बाबा ने भी त्रिशूल लगाया, डमरू लगाया, सामान लगाया। लगाते लगाते बाबा के पास कुछ नहीं बचा, हारते गए। तब बाबा ने अपना बागंबर पार्वती जी को लगा दिया। पार्वती जी ने कहा सुन लो स्वामी, बागंबर लगा रहे हो चौसर में, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर मैं जीत गई तो बागंबर तुमसे लेकर मानूंगी। शिव जी ने कहा हाँ ले लेना, चल ठीक है। चौसर प्रारंभ हुआ महाराज। और जब चौसर प्रारंभ हुआ पार्वती जी जीतती चली गई। तन पर बागंबर, तन पर जो एक छोटा सा वस्त्र पड़ा हुआ था, बागंबर तो नहीं कर सकते, छोटा सा वस्त्र मृग चर्म जो पड़ा हुआ था, बाबा ने वो भी लगा दिया। हार गए बाबा, नग्न अवस्था में हो गए। पार्वती जी से कहा पार्वती अब मैं नग्न हो गया हूं, कम से कम वस्त्र तो दे दो। पार्वती जी बोली मैंने पहले ही कहा था कि जो लगाओगे मैं देने वाली नहीं। शंकर भगवान नग्न अवस्था धारण कर कर नग्न अवस्था में नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। नीलकंठ पर जाते समय बाबा 3 जगह पर बैठते बैठते गए। 3 स्थान पर बाबा ने जब तप करा, तप करते करते ऋषियों की पत्नियां थोड़ी सी संविदा लेने चली। चूल्हा जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए जब संविदा लेने के लिए ऋषियों की पत्नियां चली, ऋषियों की पत्नियों ने भगवान देवादिदेव महादेव को देखा, भगवान शंकर को देखा। देखकर बड़ी प्रसन्न हुई बाबा को देखकर। अब प्रसन्न होकर ये सब ऋषियों की पत्नियां जब घर पर लौट कर आ गई, घर पर पहुंच गई, और घर पर आने के बाद में सारी ऋषियों की पत्नियां एक जगह पर बैठकर शंकर भगवान का गुणगान गाने लगी, शिव जी का भजन करने लगी, शिव स्मरण करने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है आप मंदिर नहीं पहुंचे हो तो घर पर रहकर भी अगर आपने शिव महापुराण की चर्चा, शिव महापुराण का स्मरण करा है तो ये समझ लेना कि शिव पुराण की कथा सुनने का फल आपके खाते में मिल गया। एक प्रश्न है, किसी बहन ने लिखा है, बड़ा अच्छा। मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से हूं। आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? साथ में पति भी आए हैं आपके कथा सुनने के लिए? कहां है साहू जी? दिख रहा है क्या कैमरे में? अच्छा उधर बैठे हुए हैं। ठीक है ठीक है, बैठिए। हर मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से आई हूं गुरुजी। मैं विकलांग हूं, मेरे पति भी विकलांग हैं। मैंने जब सुना था कथा होने के बाद उस दिन बहुत दूर पैदल चलकर गई, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला और मैं घर पहुंची। और उसी दिन मैं पंडाल में से एक कंकर पत्थर ऐसी मनोकामना करके लाई कि मैं शिव जी आप मेरे साथ चलो और आप मुझे 7 दिन की कथा सुनाने का लेकर आना। ऐसा चमत्कार हुआ गुरुजी। मेरे पति जो पहले कह रहे थे कि घर से ही कथा सुन लो, अपन से बनता नहीं है, तुम भी विकलांग मैं भी विकलांग, रोज नहीं बनेगा जाना, पर शिव जी की कृपा से वो कंकर शंकर ने साथ दिया और हमने आज 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। ये शिव की कृपा। एक प्रश्न दीदी आपने करा है, बैठिए आप लोग बैठ जाओ। एक प्रश्न करा है आपने, बड़ा सुंदर प्रश्न है। चूंकि मैं विकलांग हूं, एक हाथ में मेरे छड़ी लेकर चलती हूं, तो जब मैं मंदिर जाती हूं तो मुझसे लोटे में जल लेकर चलते नहीं बनता। इसलिए
मैं शाम को दिया लेकर मंदिर जाती हूँ, जल में घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को चढ़ा सकती हूँ? बहन आरती जी, एक तो देवाधिदेव महादेव की कृपा, दया और उसकी उदारता है जो आप देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा में 10 किलोमीटर दूर शरीर से विकलांग होने के बाद भी बाबा की कृपा से पहुंच रहे हो, ये उसकी उदारता है। कई ऐसे होंगे सागर में जिनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी भी होगी, ड्राइवर भी होगा, ठाट भी होगा, बाइक भी होगी, शरीर भी सही होगा, उसके बाद भी एक दिन शिव महापुराण में नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे भी सागर में होंगे, ऐसे भी होंगे। पहले हैदराबाद की कथा में कहा था, बगीचे में जाओगे बहुत फूल लगे होते हैं, पर क्या सारे फूल तुम्हें पसंद आते हैं? बोलो तो जम के नहीं। बगीचे में कोई कोई गुलाब का फूल बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा दिखता है तो तोड़ने का मन करता है। बगीचे में कोई कोई फूल अच्छा नजर आता है, उसको लेने का मन करता है। उसी तरह सागर के बगीचे में, पटकुई तक के बगीचे में और आसपास के पूरे